Hello children, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your subject. I am your teacher and today we are going to study chapter number 4, our sense organs. So children, what are sense organs? The organs through which we can sense something, like from eyes we can see, from ears we can hear, from skin we can feel. So these all are our sense organs. So in this chapter we are going to study about our sense organs. This is an interesting conversation about our sense organ. What each sense organ does is taught in this chapter. कि हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या करते हैं, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स, वो इस चैप्टर में अब हम देखेंगे. So our chapter is our sense organs. Let's begin. One day Zoya goes to the market and see many disabled people there. She asks many questions to her mother. Zoya, what are sense organs? Mother, I can answer all your questions if you understand what sense organs are and what function they perform. वन डे जोया अपनी मदर के साथ मार्केट जाती हैं तो वहाँ पर वो बहुत अलग अलग टाइप के डिसेबल्ड लोगों को देखती हैं. ठीक है, तो जोया अपनी मदर से पूछती है व्हाट आर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं. तो मदर सेज कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, एक बार आप ये समझ लो कि सेंस ऑर्गन्स होती क्या है. ठीक है. हर मदर रिप्लाइड दैट eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organ. They help us to feel and see the world around us. They are organ for sight, hearing, taste, smell and touch. आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि हम वर्ल्ड को देख सके, फील कर सके, सब कुछ समझ सके, इसलिए. ठीक है. और उनका काम क्या होता है, हमारी हियरिंग को दिखाना, साइट को देखना, स्मेल करवाना, टच कराना, टेस्ट कराना. फाइन. दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स. आइज, nose, tongue, skin and ears. Zoya, what are the organs of vision? Eyes are the sense organ of vision or sight. They help us to see various shape, color and movement around us. Eyelid prevent the dust and other particles from entering our eyes. We can express our feelings and emotion through the eyes. Eyes help us to read newspaper, books and watch TV. तो जोया ने पूछा कि विजन के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन होता है. विजन मतलब देखने के लिए. ठीक है. तो जोया की मदर ने कहा आईज होती हैं और आईज हमारी हेल्प करती हैं कि हम हर कलर को, शेप को, सारी चीज़ों को देख सकें. आईज हमारी हेल्प करती हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में और बुक्स पढ़ने में और वॉचिंग टीवी. ठीक है. और हम जो है अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी आईज के थ्रू. और जो हमारी पलकें होती हैं, आईलिड्स, वो है प्रिवेंट करती हैं डस्ट पार्टिकल्स को हमारी आईज में घुसने से. ठीक है. जोया, व्हाट आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग? Ears are the sense organ of hearing different sound. They help us to understand pleasant and unpleasant sound. Inner part of the ear help us in maintaining the balance of the body also. We must not use sharp object to clean our ears. Ears warn us of danger like car horn while crossing the road and barking of the dogs. Ear का क्या काम होता है? उसने पूछा कि हम हियरिंग किससे करते हैं. ठीक है. तो मदर बोलती है ईयर से. ईयर इज द सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. और ईयर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं कि कोई भी अलार्म हो. ठीक है. कोई भी सिक्योरिटी सेंसर हो, कुछ भी हो, प्लीजेंट अनप्लीजेंट साउंड्स हो, जैसे कि अलार्म टाइप, लाइक बार्किंग ऑफ डॉग्स, हॉर्न ऑफ द व्हीकल्स. फाइन. और ईयर का जो मतलब इनर पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, वो हमारी बॉडी बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है. लेकिन हमें ईयर में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए ईयर को क्लीन करने के लिए. व्हाट इज, जोया आस्क, व्हाट इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल? Mother, nose is the organ for detecting various smell. The opening in the nose are called nostrils. The smell enter the nose through these nostrils. The message is sent to the brain by the nose and the brain tell us if it is good or foul smell. तो जोया पूछती है अच्छा स्मेल के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन होता है. तो मदर ने क्या रिप्लाई किया होगा, नोज, है ना. तो नोज इज अ सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग. ठीक है. मतलब कोई भी स्मेल होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको स्मेल कौन करता है, नोज. और नोज फिर उस चीज़ को हमारे ब्रेन तक भेजती है. ब्रेन ये बताता है चेक करके कि क्या ये स्मेल फाउल है या गुड है. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है. और ये जो ओपनिंग्स होती हैं हमारी नोज की, उनको क्या बोलते हैं, हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं. और कोई भी स्मेल हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती है.
ठीक है. What is the sense organ of taste? Zoya asks. Mother, tongue is the organ of taste. The taste buds on the tongue help us to differentiate between sweet, salty, bitter or sour taste. अब टेस्ट के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन होता है? तो मदर ने रिप्लाई दिया टंग. टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट. और जो हमारी टंग में टेस्ट बड्स होते हैं वो ये टेस्ट करके बताते हैं कि जो भी चीज़ हमने टेस्ट की है वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है. ठीक है. टंग हेल्प अस टू स्पीक. टंग हमारे को बोलने में हेल्प करती है. इट ऑल्सो help in mixing the saliva with the food to help digesting it. The sense of smell and taste go together. When we eat something good, our brain send a message to our mouth and he starts watering. On the other hand, a bad smell put us off. जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है, सलाइवा मतलब जो थूक आता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी. और जब भी हम कुछ अच्छा खाते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है. अगर वो अच्छी होती तो हमारा माउथ वाटरी हो जाता है अपने आप ही, और अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो रिएक्ट कर देता है और हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं. ठीक है. जोया, what is a sense organ for touch? Mother, skin is a organ for touch. अब टच करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्किन. It is the largest organ of the body. It helps us to sense hot, cold, smooth, rough, hard and soft sensation. It protect the entire body. अब स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है. लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि हमारे हर जगह पर स्किन है. हमें स्किन हर जगह से वर्क करती है. कहीं पे भी ठंडा लगे, गर्म लगे, रफ लगे, स्मूथ लगे, हमें पता चल जाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैंड से ही हम फील कर सकते हैं, लेग से, कहीं से भी, मतलब जहाँ पे भी कुछ भी टच हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा. ठीक है. इट प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी, और ये हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है. इट ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय स्वेटिंग. आवर सेंस ऑफ touch help in keeping safe. We can feel the difference between pricking of a needle and the soft touch of a flower or a baby. All the parts of our body give us a sense of touch and there is a skin present everywhere. हम अपने हर बॉडी पार्ट से सेंस कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे कौन है? स्किन प्रेजेंट है. अब हमारे को सुई चुभी है या फ्लावर टच हुआ है या कोई बेबी का टच है, सॉफ्ट टच है या रफ है, हमारे को सब पता चल जाता है किसी भी बॉडी पार्ट से. और स्किन में स्वेटिंग भी होती है तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है. ठीक है. नाउ योर चैप्टर इज ओवर. लेट्स कम टू वर्ड मीनिंग. डिसेबल्ड, अनेबल टू यूज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी प्रॉपरली. किसी एक पार्ट को प्रॉपरली यूज करने की कैपेबिलिटी ना होना, उसे बोलते हैं डिसेबल. व्हाट इज सेंस ऑर्गन? एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब बाहर की किसी भी चीज़ को रिएक्ट कौन करता है, कौन उसे रिस्पॉन्ड करता है? सेंस ऑर्गन. डस्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई डर्ट, सैंड एटसेट्रा इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर. बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं धूल के या फिर सैंड के, मिट्टी के, जो कि हमें बाहर मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, वो क्या होती है? डस्ट. प्लीजेंट, नाइस, एंजॉयबल. फाउल, दैट स्मेल और टेस्ट डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही बेकार जो होता है उसे कहते हैं फाउल. नाउ चिल्ड्रन, इट्स द टाइम फॉर एक्सरसाइजेस. पिक द करेक्ट ऑप्शन. Eyes are the organ of vision. Opening in the nose are called nostrils. Largest organ of our body is skin. Which is not our sense organ? Lips. Lips हमारे sense organ नहीं है. Which sense organ is required for the following? Watching television, eyes. Hearing our favorite song, ears. Tasting the delicious dishes, tongue. Smelling the fragrance of flowers, nose. Feeling hot or cold, skin. Fine. So this was the exercise. Your chapter is over. Go home, read it, revise it, learn it, and we'll meet soon in the next video. You till then take care. Bye.